जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुंबई टीम की हालत खराब है, ये बात सबको पता है। जब से हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है, लगातार विवाद चल रहे हैं, टीम में खेमेबाजी की बातें चल रही हैं। बोला जा रहा है कि भाई एक ग्रुप है जो हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बोला जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो हार्दिक पांड्या को उतना ज्यादा अच्छे से कप्तान मानते नहीं है। जब प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हार्दिक के पास नहीं बल्कि रोहित के पास में जाते हैं। लेकिन फिर ये बातें भी आती है कि रोहित जो है वो बिल्कुल बिना किसी शर्त के पूरा सपोर्ट हार्दिक पांड्या को दे रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो मुंबई की परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही बद से बदतर रही है। मैथमेटिकली बोल रहे हैं लोग कि भैया मुंबई अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, पर कल जिस तरीके से हैदराबाद ने जीत दर्ज करी है उसके बाद मुंबई का प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाना बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है। ऐसे में सवाल काफी उठ रहे हैं और इन सब सवालों के बीच में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह ने जाकर टीम मैनेजमेंट से हार्दिक की कप्तानी को लेकर काफी कंप्लेंट करी। दरअसल आखिरी 4 साल के अंदर यह दूसरी बार हुआ है जब मुंबई इंडियंस आईपीएल सीजन से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। इससे पहले 2022 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 10वें नंबर पर रहते हुए सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए नए कप्तान हार्दिक पांड्या को लाया गया था और मार्क बाउचर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा भी था कि रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है वो इतनी इफेक्टिव रही नहीं है, वो अपनी बैटिंग पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए हम पांड्या को कप्तान बना रहे हैं। अगर हम इस आईपीएल की कहानी की बात करें तो इस बार भी कुछ वैसा ही रहा है। ना तो हार्दिक पांड्या चल रहे हैं और ना ही उनकी कप्तानी चल रही है। नए कप्तान हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में भी टीम की वही दशा है और कुछ बदलाव नहीं आया है। और इसके साथ ही अब टीम में मनमुटाव की खबरें भी बाहर होकर निकलकर सतही तौर पर निकलकर सामने आने लगे। ऐसी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक मैच में मुंबई की हार के बाद टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने हार्दिक की कप्तानी में टीम को चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया और मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करी। हार्दिक पांड्या को दरअसल इस सीजन से पहले ही मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया था। उन्हें यह जिम्मेदारी दिग्गज कप्तान रहे रोहित शर्मा को हटाकर दी गई थी, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी को 5 बार चैंपियन बनाया था और मुंबई इंडियंस की लेगेसी को सेट किया था। लेकिन हार्दिक को अचानक इस तरह से कप्तान बनाए जाने के बाद से ही मुंबई और रोहित के फैंस भड़के हुए थे और उन्होंने पूरे आईपीएल सीजन के दौरान हार्दिक के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध भी सामने रख दिया। इन सबके बीच टूर्नामेंट में लगातार टीम का जो प्रदर्शन था, जो परफॉर्मेंस थी, वो लगातार खराब रही, बद से बदतर होती गई। खुद कप्तान हार्दिक भी कुछ खास कर नहीं सके। मैदान में हार्दिक के कई सारे फैसलों ने हर किसी को हैरान किया, जैसे कि उन्होंने शुरुआत के मैचेस में ओपनिंग बॉलिंग करी थी। उनके बैटिंग में जब वो खेलने आ रहे थे वो 7वें 8वें नंबर तक खेलने आ रहे हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती, क्योंकि गुजरात की तरफ से ये बैटिंग करने भी ऊपर आते थे और बॉलिंग भी एकदम राइट टाइम पर करते थे। वहीं अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि टीम के कई सीनियर सदस्यों ने टीम मैनेजमेंट से कहा है कि हार्दिक पांड्या के कप्तानी के तरीकों के चलते ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है और टीम जीत को लेकर खेलने के लिए प्रयास ही नहीं कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के एक मैच के बाद खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की मुलाकात हुई, जिसमें कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह जैसे टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी शिरकत दिखाई। इस दौरान खिलाड़ियों ने टीम के परफॉर्मेंस की वजहों को कोचिंग स्टाफ के सामने रखा। वहीं मीटिंग के बाद कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने एक एक कर अलग से भी अपनी रिपोर्ट्स दी और वहां भी ऐसी ही बातें सामने आई जहां पर कि टीम के कैप्टन को लेकर काफी बातें हुई। हालांकि रिपोर्ट्स में मुंबई इंडियंस के एक अधिकारी के हवाले से यह दावा किया गया है कि टीम में लीडरशिप को लेकर कोई संकट नहीं है, कोई सवाल नहीं। इस अधिकारी ने दावा किया है कि टीम लंबे वक्त से रोहित शर्मा की कप्तानी में कप्तानी के स्टाइल में खेलने की आदी हो चुकी थी और ऐसे में बदलाव के बाद नए कप्तान के तरीकों के साथ मेल खाने में वक्त लग रहा है, जो कि दुनिया भर में अक्सर टीमों के साथ देखा जाता है। बट देखिए, ये सब इफ एंड बट वाली बातें हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाओ, ये थोड़ी सोचने वाली बात होती है। लेकिन यहां पर परफॉर्मेंस के अलावा यह भी देखा जा रहा है कि जो बॉलर्स हैं वो तक सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ में। तो ऐसे में अगर सवाल नहीं उठेगा तो क्या रहेगा, और सवाल अगर उठ भी रहा है तो फिर आपको, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसे में जवाब देने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से जवाब दो कि सामने वाले को आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल ना उठाना पड़े। आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो प्लस फिर आप बोल रहे हो कि नहीं भैया हमारी टीम तो परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है और हमारी जो कप्तानी है वो भी बढ़िया चल रही। तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड के ऊपर जो रिएक्शंस प्लेयर्स के निकलकर सामने आ रहे हैं उससे क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्लेयर्स और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। अगर आपका बॉलर फील्डिंग सेट करने के लिए बार बार रोहित शर्मा के पास में जा रहा है तो वो दिक्कत है। कई लोग यहां पर ये बोलते हैं कि यार ये तो सीएसके में भी होता है, बॉलर्स धोनी से राय मशवरा करते हैं। बट आपको समझना ये पड़ेगा कि कीपर जो होता है वो उस पोजीशन में खड़ा होता है जहां से कि वो एंगल्स को सबसे बेहतर तरीके से देख सकता है।
तो ऐसे में धोनी के पास जाने के दो कारण है। पहला तो ये कि धोनी के पास में एंगल सबसे सटीक होते हैं, और दूसरा ये कि धोनी की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो टैक्टिक्स होती है, उनका मुकाबला आप किसी और से कर ही नहीं सकते। ऋतुराज गायकवाड़ भी इसको लेकर ओपन है। बट अगर रोहित शर्मा के पास में कोई दूसरा प्लेयर जाता है तो हार्दिक का एनिमेटेड बिहेवियर निकलकर स्क्रीन पे सबके सामने आ जाता है, वहां पर आप क्या कहेंगे? तो दोनों ही सिचुएशंस अपने आप में काफी अलग हैं, बट रिजल्ट जो दोनों के निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर करने वाले हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या लगता है आपको कि मुंबई इंडियंस की ये खेमेबाजी क्या अगले साल खत्म हो पाएगी? क्योंकि ये साल तो उनके लिए जा चुका है, अगले साल मेगा ऑक्शन भी है। ऐसे में ये भी बातें उठ रही हैं कि यार सूर्य कुमार यादव, बुमराह, रोहित क्या अगले साल भी टीम के साथ रहेंगे? वैसे अपनी टीम में कोर टीम को बनाए रखने की पूरी जो फैसिलिटी है वो मुंबई के पास रहती है। ऐसे में ये बात तो श्योर शॉट मानी जा रही है कि पांड्या, बुमराह और सूर्य कुमार यादव को तो मुंबई इंडियंस रिलीज नहीं करने वाली है। अब वो बात अलग है, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच में कुछ बातचीत हो जाए तो, वरना टीम का माहौल अब ऐसा बचा नहीं है कि बड़े जो वरिष्ठ खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो टीम के साथ बने रहे। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।